उत्तराखंड ग्रामीण निर्माण विभाग ने मनाया स्वर्ण जयंती समारोह। आम लोगों को दुर्गम स्थानों से सुगम स्थानों तक जोड़ना है विभाग का मुख्य मकसद। विभागीय मंत्री सतपाल महाराज रहे कार्यक्रम में मौजूद। पूरे देश के साथ उत्तराखंड में भी बैन हुआ सिंगल यूज प्लास्टिक। देहरादून के मेयर बोले, व्यापारी दे रहे हैं पूरा समर्थन, पालन नहीं होने पर कार्रवाई करेगा नगर निगम। पुलिस विभाग ने शुरू की आपदा मित्र योजना। इस योजना के तहत बरसात के दौरान अलर्ट पर रहेंगे तमाम अधिकारी और पुलिसकर्मी। नैनीताल के 7 ताल में करोड़ों की लागत से हो रहा पहाड़ी शैली में सौंदर्यीकरण। जिलाधिकारी धीरज गवरी वालों की अनूठी पहल ला रही रंग। केदारनाथ में मनाया गया वन महोत्सव। विभाग ने रोपे सैकड़ों पौधे। पर्यावरण संरक्षण का भी दिया संदेश। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से है। देहरादून में बीजेपी ने मोदी एट 20 नाम की एक किताब का विमोचन किया, जिसकी प्रस्तावना स्वर्गीय गायिका लता मंगेशकर ने लिखी है। वहीं पार्टी ने जन जन तक प्रधानमंत्री मोदी की जीवन शैली पहुंचाने की तैयारी कर ली है। बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल ने बताया कि इस पुस्तक और प्रधानमंत्री के जीवन को समझने के लिए उत्तराखंड में अगले 2 महीने कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मोदी एट 20 पुस्तक उन्हीं लोगों ने लिखी है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई क्षेत्रों में काम किया है। हमारे देश का सौभाग्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जी जैसे कुशल और समर्पित प्रशासक मिले हैं, जिन्होंने की शासन प्रशासन की सारी विधाओं को और मान्यताओं को परिष्कृत करके बदलने का काम किया है और पूरे विश्व में उसकी सराहना हो रही है। उनको लेकर देश के अनेक मूर्धन्य लेखकों ने एक पुस्तक लिखी है, मोदी एट द रेट 20, जिसकी प्रस्तावना स्वर्गीय लता दीदी ने लिखी है और अनेकों उसमें महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। उसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताने के लिए, उसके उन विचारों का अधिक से अधिक प्रचार करने के लिए हम पूरे देश भर में ये कार्यक्रम करने वाले हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे देश के मूर्धन्य जो कलमकार हैं उनकी बात मोदी जी के बारे में पहुंचे। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः पाबंदी लग गई है। इसे लेकर देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि नगर निगम पहले भी इस तरह के अभियान चला चुका है, लेकिन कोरोना के चलते यह अभियान पूरा नहीं हो पाया। महापौर ने कहा कि सिंगल यूज पॉलिथीन के व्यापारी हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों से बात करने के बाद पॉलिथीन के खिलाफ सख्ती करेगा और जो भी इसका पालन नहीं करेगा उस पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। देहरादून नगर निगम ने पहले भी एक अभियान चलाया था। 5 नवंबर 2019 में हमने 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई थी। 1,28,000 लोगों ने उस दिन संकल्प लिया था कि हम प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन बीच में कोरोना आ गया। उससे प्लास्टिक पे जो हमने प्रतिबंध लगाया था, सरकार ने उसमें छूट दी है और आज से जो है पूरे देश भर में जो है प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक पे प्रतिबंध किया गया है। हमारा प्रयास है, देहरादून नगर निगम का प्रयास रहेगा कि हम बहुत ज़्यादा अभी 2-4 दिन इसमें सख्ती न करें। कल व्यापारी भाई मेरे से मिले थे, जितने प्लास्टिक के कारोबारी लोग हैं, जो प्लास्टिक का जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके थोक व्यापारी हैं, वो मेरे से मिले थे। उन्होंने कहा हम हर सहयोग जो है नगर निगम को देने को तैयार हैं। हम दुकानों में स्टिकर लगाएंगे। तो निश्चित रूप से जब व्यापारी भाई हमें सहयोग कर रहे हैं तो हम भी जो है उनको पूरा सहयोग करेंगे। और आज अभी 2-4 दिन हम जो है सख्ती नहीं करेंगे, लेकिन 1 हफ्ते के बाद जो है हम इसमें सख्ती भी करेंगे। उत्तराखंड वन विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी का रामनगर पहुंचने पर विधायक दीवान सिंह बिष्ट और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है उस पर वो खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे।
साथ ही उन्होंने कहा कि निगम की आय बढ़ाने को लेकर काम किया जाएगा। लकड़ी और खनन के साथ ही जड़ी बूटियों के सहारे निगम को बुलंदियों तक पहुंचाया जाएगा। अवैध खनन किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो निगम को घाटे से उबारने के लिए सहयोग करें। लापरवाह अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि इसके बाद निगम अध्यक्ष ने रामनगर में इको टूरिज्म सेंटर एवं वन विकास निगम का निरीक्षण करके अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निगम में हैं, अधिकारियों से बैठक की है, क्या क्या अच्छा कर सकते हैं हम और कैसे इस निगम को एक नए आयाम में ले जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बीच में भी डिस्कशन हुआ था, अभी बैठक हुई थी। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधायक आदेश चौहान के आवास पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा राजनीति से उठकर काम किया है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हमेशा सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है, लेकिन भाजपा की कथनी और करनी दोनों में अंतर है। हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया, चाहे विपक्ष के विधायक हों, चाहे विपक्ष के हमारे साथी सहयोगी रहे हों, साथी हों, उनके भी उन क्षेत्रों में भी काम हुआ है। लेकिन आज वो सारी चीज़ें दरकिनार कर दी गई हैं। विकास तो अगर विकास तो सर्वांगीण विकास, समग्र विकास, सबका साथ सबका विकास की परिभाषा को परिभाषित क्यों नहीं किया जा रहा है? कथनी और करने में क्यों फर्क है? उत्तराखंड में नीलकंठ महादेव की कांवड़ यात्रा 14 जुलाई से शुरू होगी। ऋषिकेश में पुलिस प्रशासन यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों को शहर में घुसने की इजाजत नहीं होगी। हरिद्वार की ओर से आने वाले सभी कांवड़ियों के वाहन आईडीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत पार्किंग में खड़े कराए जाएंगे, जहां से शिव भक्त पैदल आस्था पथ होते हुए नीलकंठ मंदिर की ओर रवाना होंगे। पार्किंग की बेहतर व्यवस्था के लिए एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने पुलिस कर्मियों के साथ निरीक्षण किया। फिलहाल 2 पार्किंग का चयन किया गया है, जिनमें करीब एक बार में 1000 से ज्यादा वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था बनाई जा रही है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था करने में भी पुलिस जुट गई है। रूट व्यवस्था देखिए, क्योंकि पार्किंग अभी इसमें लेवलीकरण और कई सारी चीज़ें और पार्किंग को भी करना पड़ेगा, हमें सही ढंग से करवाना पड़ेगा, जिसमें लाइटिंग की भी हमें करनी पड़ेगी सुविधा, टॉयलेट्स की हो जाती हैं, ड्रिंकिंग वाटर की, तो वो सारे के लिए हमें संबंधित हम विभागों को हम लिख रहे हैं। बेसिकली क्योंकि नीलकंठ यात्रा में वो जाएंगे, जो भी यहाँ पे आएंगे, तो हमारे वहाँ बेसिकली अभी हमने 2 ही पार्किंग्स को चिन्हित किया है। एक ये लेबर कॉलोनी वाली है और दूसरी ये यहाँ पे IDPL में है विस्थापित वाली, तो 2 ही हम अभी पार्किंग को चिन्हित कर रहे हैं। यदि हमें ऐसा लगता है ज़्यादा अगर क्राउड बढ़ता है तो हम 2-3 और कंटीजेंसी पार्किंग रखेंगे। देश भर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। इसी को लेकर लोहाघाट में भी नगर पालिका की ओर से व्यापारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी गई। इसके बाद छापेमार कार्रवाई की जाएगी। जो भी व्यापारी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पाया गया, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने सभी व्यापारियों से स्टोर की गई सिंगल यूज प्लास्टिक तुरंत नगर पालिका में जमा कराने को कहा है और ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। प्लास्टिक के प्रतिबंधित करने के संबंध में जो है विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। 1 जुलाई 2022 से बिल्कुल प्रतिबंधित है। छापेमारी निरीक्षण किया जाएगा। यदि अगर किसी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे चेतावनी देते हुए और अग्रिम कार्रवाई भविष्य के लिए भविष्य में उसके विरुद्ध जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका है उसके ईओ को निर्देशित कर दिया गया है कि व्यापार मंडल को इस संबंध में पूर्व सूचना उनके द्वारा सिटिंग भी की गई है कि जो भी हमारे व्यापारी हैं वो सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज ना करें और जिनके द्वारा पहले से भंडारण किया गया है उसको ईओ को वो जमा कर दें और ईओ उसका विधिवत जो है प्लास्टिक कॉम्पैक्टर या अन्य माध्यम से उसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करेंगे। अगर प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। उसमें सभी प्रकार के जुर्माने और जो भी दंड की कार्रवाई है उसका उल्लेख किया गया है और व्यापार मंडल से हमारे द्वारा सहयोग की उम्मीद की गई है कि सारे व्यापारी भाइयों को इस संबंध में अपनी ओर से एक चेतावनी भी जारी कर दें और एक सहयोग की अपील भी कर लें। ईओ साहब को कहा गया है कि किसी के साथ में कोई भी उदारता ना बरती जाए और उसका सख्ती से अनुपालन किया जाए।
सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। प्लास्टिक से प्रदूषित हो रहे पर्यावरण को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है। अब प्लास्टिक की जगह बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने बैग समेत अन्य सामान का उपयोग किया जाएगा। आज से सिंगल यूज प्लास्टिक वाली इन वस्तुओं पर बैन होगा। इनमें 100 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक बैनर, पॉलिथीन के साथ ही गुब्बारा, फ्लैग, कैंडी, ईयरबड्स के स्टिक और मिठाई बॉक्स में यूज होने वाली सिंगल ट्रैप्स भी शामिल हैं। यही नहीं, केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग को भी 31 दिसंबर 2022 से बंद कर दिया जाएगा, जिसे लेकर उत्तराखंड सरकार ने भी लोगों और व्यापारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग न करने की अपील करने के साथ ही इसके प्रति जागरूक किया है। वहीं व्यापारियों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की बात कही है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अगर सरकार को कदम उठा रही है तो सही उठा रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इस चीज़ का हमें पालन तो सभी को मिलकर करना ही चाहिए। जैसे अगर थोड़ा सा अगर हम इसको ग्राउंड लेवल पे देखें, थोड़ी समस्याएं जरूर आएंगी, क्योंकि आम आदमी अभी इन चीज़ों में ढला नहीं है। पन्नी आसानी से अवेलेबल है, इंसान हर एक कोई पन्नी उठाता है और अपना सामान लेके चल देता है। थोड़ा सा ढलने में समय जरूर लगेगा, लेकिन अगर उसको हम ढालेंगे तो हम अपने पर्यावरण का हम ही सुधार। चमोली में वन महोत्सव 2022 के तहत केदारनाथ वन विभाग के जुमला में कई प्रजातियों के पौधे रोपे गए। इस दौरान केदारनाथ वन विभाग के डीएफओ इंद्र सिंह नेगी ने बताया कि नगर से लेकर देहात तक विशेष अभियान चलाकर पौधा रोपकर लक्ष्य को पूरा किया गया। उन्होंने बताया कि जुमला में 500 से अधिक पौधे रोपे गए हैं। इस दौरान लोगों को वन और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। 100% जीवित भी रहना चाहिए, और ये जीवित तभी रहेंगे जब यहाँ के सरपंच, यहाँ के ग्राम प्रधान, यहाँ की महिला मंगल दल पूरी सहभागिता करेगी, तभी ये जंगल उड़ सकते हैं। जंगल नहीं है तो मनुष्य का जीवन भी नहीं है। तो इसलिए मनुष्य के जीवन को रक्षा करने के लिए जंगलों का होना बहुत ही आवश्यक है। पर्यावरण की दृष्टि से चमोली जिला जो है, पहले से ही हमारे गौरा देवी हो चाहे श्यामा देवी हो, उन्होंने वनों को बचाने के लिए बहुत बड़े आंदोलन किए, और जो वन विभाग के द्वारा आज यहाँ पर वन महोत्सव मनाया जा रहा है, और समस्त बहनें और ग्रामवासी और जितने भी विभागों के कर्मचारी हैं, सब लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ करके भाग लिया। वृक्ष हमने लगाए हैं, उन वृक्षों को बचाने के लिए हमने खाली पेड़ लगाए हैं, उनको बचाने के लिए हमें उनकी सुरक्षा करनी है, तभी हमारा वन महोत्सव और वन सुरक्षित रहेगा और जंगल सुरक्षित रहेगा। ये केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग के द्वारा जो है वन महोत्सव 1 जुलाई से हमने प्रारंभ किया है। ये पूरा सप्ताह चलेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आम ग्रामीणों के साथ जो है वृक्षारोपण कार्य को शुरुआत करते हुए उनको वानिकी कार्य से और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील करते हुए जोड़ा जाए। इसमें हमने 500 पौधे इस समय रोपण कर रहे हैं, जिसमें हमारा विशेष करके 3-4 प्रजातियाँ, विशेष करके रीठा है, भांज है, कचनार है, इन प्रजातियों को हमने जोड़ दिया, जो यहाँ के लोकल लोगों के जो है चारा, ईंधन और ये क्या कहते हैं मेडिसिनल प्लांट्स के तौर पर प्रयोग हो सकते हैं। नैनीताल से करीब 16 किलोमीटर दूर पर्यटक स्थल सात ताल का परंपरागत पहाड़ी शैली से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसका जिला अधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने निरीक्षण किया। इस दौरान धीरज गर्ब्याल ने बताया कि केंद्र सरकार के स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सात ताल के सौंदर्यीकरण के लिए 7 करोड़ 34 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। सात ताल नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। उदयपुर हत्याकांड का विरोध जारी है। हरिद्वार के रिक्शा चालक वेलफेयर समिति और सुमो स्टैंड के तत्वाधान में रिक्शा चालकों ने मार्च निकाला। बस स्टैंड से शिव मूर्ति तक निकाले गए इस मार्च के दौरान रिक्शा चालकों ने कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। रिक्शा चालकों ने कहा कि जिस तरह कन्हैया लाल की हत्या हुई है वो एक बेहद कायराना हमला है। ये हत्यारे पाकिस्तान में प्रशिक्षण लेकर के आए थे, इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। में कन्हैया लाल जी को जिस तरह से इन्होंने मारा है और गलत काम करा है, गला काटा है, इन लोगों को हमारी मांग है सरकार की तरफ से इन्हें फांसी दी जाए और हमेशा ऐसे करने वाले को इसी की मौत की सजा मिले, हम यही चाहते हैं। उदयपुर में हमारे भाई को जो गला काट के रेत के वो काम किया है, तो इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि अच्छी कार्रवाई हो, फांसी दो। ये हमने ज्यादा रोड शोर से ये बस स्टैंड से शिव मूर्ति तक, ये हमारा रिक्शा यूनियन पूरा स्टैंड यूनियन है। रुद्रप्रयाग में लगातार 2 दिन से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते पहाड़ों में आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। वहीं ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग कई स्थानों पर बंद पड़ा हुआ है।
2 दिन से सिरोह बगड़ में लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। यातायात के लिए रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, वहीं रास्ते खोलने की कोशिश की जा रही है। चमोली, रुद्रप्रयाग, केदार घाटी और कुमाऊं जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं फल, दूध, सब्जी जैसी जरूरी चीजों के ट्रक दोनों ओर खड़े हुए हैं। उत्तराखंड में कोटद्वार के बेस अस्पताल में असुविधाओं का आलम है। स्थिति यह है कि अस्पताल में रिक्त पद नहीं भरे जा रहे हैं। यहाँ पर 100 से ज्यादा पद रिक्त पड़े हुए हैं। इन पदों को भरने के बजाय काम कर रहे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अस्पताल से 18 अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। निकाले गए कर्मचारियों ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से मुलाकात की। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कर्मचारियों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। CMSO में हेल्थ सेक्रेटरी से मिलवा चुकी हूँ। हेल्थ सेक्रेटरी से मेरी दोबारा बात हो चुकी है। उन्होंने कुछ निर्देश CMS कोटद्वार को दिए हैं। वो इनको देखें कि किस तरह से दोबारा से इन लोगों को रखा जा सकता है। वो गवर्नमेंट्स में आपस में अफसरों में मैंने बात करवा दी है, तो आपस में दोनों बात करके निर्णय लें कि कैसे इन लोगों को दोबारा से रखा। लोहाघाट के खाद्य विभाग के राशन गोदाम को जाने वाली सड़क बरसों से बदहाल पड़ी है। बारिश होने से सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढे तालाब में तब्दील हो चुके हैं, जिसके चलते गोदाम से राशन भरकर लाने वाले वाहनों और पैदल आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों का कहना है कि हम लोग राशन गोदाम से राशन भरकर लाते हैं, लेकिन गड्ढों से कई बार लोडेड वाहनों का पट्टा टूट जाता है। बारिश से सड़क में कीचड़ होने से लोड वाहन फंस जाते हैं, जिस कारण उन्हें परेशानी होने के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। वाहन चालकों ने बरसों से बदहाल सड़क को प्रशासन से जल्द ठीक करने की मांग उठाई है। वहीं लोहाघाट की FGI चंद्रकला चतुर्वेदी ने बताया कि विभागीय अधिकारियों को सड़क खराब होने की सूचना दी जा चुकी है। वाहन चालकों की समस्या से अवगत कराया जा चुका है। जैसे ही विभागीय अधिकारियों की स्वीकृति मिल जाएगी, सड़क को ठीक करवा दिया जाएगा। हुई है, इसमें गाड़ियों का नुकसान बहुत हो जा रहा है। इसमें गाड़ी के पट्टे टूट जा रहे हैं, माल जाना ही है, रोड ऐसी हो रही है, आप देख रहे हैं। प्रशासन से यही चाहेंगे कि रोड बना दें टाइम से। मेरी तरफ से जिला पंचायत में भी सूचना दी गई है और लिखित रूप से यूनियन द्वारा भी अपना एक पत्र दिया गया है कि इसको ठीक किया जाए करके। और बाकी विभाग में हमारे द्वारा पूर्व में भी सूचना दे दी गई है और विभागीय कार्यवाही जारी है। इसमें वर्षा काल में दूरस्थ क्षेत्रों में राशन बांटना जरूरी है और लोडेड वाहन आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनमें काफी दिक्कत हो रही है। आम पब्लिक को भी आने जाने में इसमें दिक्कत है, तो इसको जल्दी से ऊपरी स्तर से शासन को, हमारे विभागीय अधिकारियों को सूचना दे करके इसको सुधारा जाए। मानसून को देखते हुए प्रदेश में सिंचाई और लोक निर्माण विभाग ने सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली हैं। प्रदेश के सिंचाई और लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी देहरादून के साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। बीच रास्तों से मलबा हटाने के लिए बड़ी संख्या में JCB मशीनें तैनात की गई हैं। बाढ़ कंट्रोल रूम 24/7 खुले रहेंगे। साथ ही मंत्री सतपाल महाराज ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। खंड में 15 जून से बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24/7 क्रियाशील हैं। प्रत्येक जनपद में नोडल खंड के अधिशासी अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रभारी हैं और उनके द्वारा बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। इसके साथ साथ हमने केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है देहरादून में, जिसका नंबर है 9027 0222700। इसके अलावा दोनों मंडलों में हमने बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए हैं। पिथौरागढ़ में उत्तराखंड सरकार के 100 दिन पूरे होने पर PM आवास योजना के हितग्राहियों को घर प्रवेश कराया गया, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डीडी हाट विधानसभा से विधायक बिशन सिंह ने लाभार्थियों के नए आवासों का लोकार्पण किया। इस मौके पर लाभार्थियों को 5,000 रुपए की अतिरिक्त राशि का वितरण किया गया, जिससे वे अपने घर गृहस्थी का सामान ले सकें। इस मौके पर विधायक बिशन सिंह ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ प्रदेश की BJP सरकार काम कर रही है। सरकार के 100 दिन विकास को समर्पित रहे हैं। आज ही के दिन 8 विकास खंडों के करीब 600 लाभार्थियों के घर का सपना PM आवास योजना के जरिए साकार हुआ है। दिन पूरे होने पर आज का जो कार्यक्रम प्रदेश सरकार द्वारा माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की, उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जो आवास बने हुए
जनपद पिथौरागढ़ में आज हर जो 8 विकासखंड है, 8 विकासखंडों में लालकुआं में रेल प्रशासन नगीना कॉलोनी में अवैध निर्माण को हटाएगा। इसके लिए रेलवे का अमला कॉलोनी में पहुंचा, जहां कॉलोनी वासियों के घरों पर नोटिस चस्पा किए गए। नोटिस में रेलवे ने 15 दिन में अवैध निर्माण हटाने की चेतावनी दी है। दरअसल रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए जमीन की आवश्यकता है। इस कॉलोनी में 300 से ज्यादा परिवार रहते हैं। प्रथम तो हम यहाँ के अपने लोकल के क्षेत्रीय विधायक आदरणीय श्री मोहन सिंह जी से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि उनके भी सामने हमने पिछले बार भी हमने संघर्ष किया था, पिछले साल भी ऐसे ही रेलवे द्वारा हमें 1 हफ्ते में खाली करने के जो आदेश जारी हुए थे, उसमें भी हमने यही मांग की थी कि जब तक हमारा कहीं और व्यवस्था ना हो तब तक हमें ना उजाड़ा जाए। लेकिन रेलवे प्रशासन हम पर हर साल ये बरसात के ही मौसम में ऐसे मार करता है कि हम अब झोपड़ी छोड़ के हम ऐसे बरसात के मौसम में कहाँ जाएंगे। हम सब भूमिहीन हैं। पता नहीं है, मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं यहाँ, सब अपने अपने काम में गए हैं। मेहनत मजदूरी नहीं करते हैं तो खाते क्या है? छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ। हाँ, महिला रहती है घर में। अचानक आकर के हर बरसात में ये ऐसे ही करके क्या नाम है नोटिस चिपका के चले जाते हैं। अब सारे मतलब मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे तो ये नोटिस का टूटने का इंतजार करेंगे तो उनके बच्चे खाएंगे क्या? पिथौरागढ़ पुलिस ने एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को कानपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुद को अधिकारी बताते हुए लाखों की ठगी को अंजाम दिया। पीड़ित युवक की शिकायत पर साइबर टीम की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। डीडी हट क्षेत्र में एक शिकायत हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें यहाँ के एक लोकल व्यक्ति को एयरपोर्ट पे नौकरी दिलवाने के नाम पर 2,20,000 का ठगी कर ली गई थी, जिसमें हमारी पिथौरागढ़ पुलिस की साइबर सेल की टीम के द्वारा कार्य किया गया, जिसमें 2 अभियुक्तों को आइडेंटिफाई किया गया जो कि कानपुर के रहने वाले थे। उन दोनों अभियुक्तों को हमारी टीम्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। मसूरी देहरादून मार्ग से दून घाटी का दृश्य इन दिनों रोमांचित कर देने वाला बना हुआ है। पूरे दून घाटी को बादलों ने अपने आगोश में ले लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आसमान से धरती की ओर देख रहे हों। इसे देखकर पर्यटक भी रोमांचित नजर आए और इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर यहाँ की सुनहरी यादों को अपने साथ संजो कर ले गए। आपको बताते चलें कि इन दिनों पर्यटन नगरी में लगातार बारिश हो रही है। बारिश रुकने के बाद मसूरी से देहरादून की ओर का दृश्य देखते ही बनता है। मौसम बहुत अच्छा है। आज बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बादलों से ढकी हुई है दून घाटी। बहुत अच्छा लग रहा है। आज मौसम गॉड गिफ्ट हो रखा है कि आए हैं तो इतना अच्छा मौसम में मजा आ रहा है। मौसम मैं तो जब भी लगभग आता रहता हूँ, हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद जब भी बारिश का मौसम होता है तो मैं आ ही जाता हूँ इधर। देहरादून ही रुके थे हम रात को। हमने कहा देहरादून से सुबह सुबह फटाफट निकलेंगे मंसूरी के लिए। हर 3 महीने बाद आ जाते हैं एंजॉय करने। पहाड़ों का जो मजा है वो पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। कुमाऊं से बरसात के चलते डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने मंडल के सभी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। आपदा के मद्देनजर उत्तराखंड पुलिस ने भी एक पहल की है, जिसके तहत पुलिस के द्वारा आपदा मित्र बनाए जा रहे हैं। डीआईजी ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है तो आपदा मित्र को उस स्थान पर तत्काल भेजा जाएगा ताकि लोगों को तुरंत मदद मिल सके। आपदा मित्र काफ़ी एक कारगर योजना है, जिसमें जो लोकल यूथ्स है, जिनको लोकल टेरेन, लोकल चीज़ें सबकी जानकारी होती है, लोकल सामान उनके पास होता है, तो उनको जस्ट एक मोटिवेट करके हम एक 7 दिन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो युवा होते हैं और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको पुलिस लाइन में 7 दिन की एक सामान्य ट्रेनिंग जो है, जो हमारे आपदा प्रशिक्षित पुलिस के कर्मचारी है, 7 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद उनको एक आपदा किट दी जाती है। ये तत्काल मौके पर वो पहुंचे, इनका रजिस्ट्रेशन थानों में किया जाता है और वो उस थाने में रजिस्टर्ड आपदा मित्र होते हैं। इनको पुलिस का आई कार्ड देकर जो है जब भी जहाँ भी इनकी ज़रूरत होती है तत्काल इनको कॉल करके जो है एक ब्रॉडकास्ट SMS के माध्यम से एक मैसेज जाता है कि आपको यहाँ पर पहुँचना है, तो उनकी वहाँ सेवाएं ली जाती है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।